So good afternoon, and this is the last lecture of vibration in which we will be discussing torsional vibration. ठीक है, torsional vibrations हम इसमें डिस्कस करेंगे और इस वाले केस में जो आपके क्वेश्चंस है वो गेट में आते हैं, कई बार आते हैं, हर साल क्वेश्चन एक ना एक आता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का. ठीक है, तो जब भी हम टॉर्जनल वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? मोमेंट की बात करेंगे. ठीक है, वी विल बी टेकिंग द मोमेंट. इससे पहले जो आपके नॉर्मल वाइब्रेशंस होते थे, लीनियर वाइब्रेशंस होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस होते थे, उसमें हम लोग फोर्स को कंसीडर करते थे, फोर्स को बैलेंस करते थे. लेकिन जबकि इस वाले केस में हम क्या करेंगे? मोमेंट को बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं टॉर्जनल वाइब्रेशन की बात करूं, टॉर्जनल वाइब्रेशन इज नथिंग बट ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग of the shaft about its axis. जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक शाफ्ट है, ये मतलब फिक्स एंड था, और यहाँ पर एक शाफ्ट थी और लास्ट में एक रोटर लगा है, डिस्क लगी हुई है लाइक दिस. ठीक है, ये आपकी डिस्क लगी हुई है लास्ट में. मैंने क्या किया, इसकी लेंथ मान ली L है, इसकी लेंथ L है, यहाँ से y डिस्टेंस पर एक एलिमेंट dl मान लिया है. ठीक है, कंसिडरिंग स्मॉल एलिमेंट dy एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम हेयर. तो जैसे ही मैंने इसको ट्विस्ट किया तो क्या होगा, ये वाले जो एलिमेंट होगा वो कुछ ना कुछ एंगल डिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइक दिस, है ना. ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी शाफ्ट? मेन पोजीशन से इट विल बी डिफ्लेक्टिंग फॉर सम एंगल, कुछ ना कुछ एंगल ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि नहीं. अगर आप इसको अनट्विस्ट करोगे, थोड़ा सा ट्विस्ट घुमाया है इसको आपने, तो घुमाने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपको, जैसे ये मेन पोजीशन यहाँ से मान लिया ये डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा. ठीक है, और डिफ्लेक्ट करने के बाद जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या करने लगेगी, ये शाफ्ट जो है इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट चारों ओर ट्विस्ट और अनट्विस्ट, इस तरीके से ट्विस्ट और अनट्विस्ट होने लगेगी. ठीक है, इट विल बी ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी बोलो. ये समझ लो कि एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट पे आपने रोटर लगा रखा है नीचे, रोटर को थोड़ा टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद छोड़ दिया तो आपकी शाफ्ट जो है वाइब्रेट करने लगेगी. इट विल बी वाइब्रेटिंग लाइक दिस, इधर उधर वाइब्रेट करने लगेगी. ठीक, अब होगा क्या कि वाइब्रेट क्यों करेगी, तो इसके वाइब्रेशंस को रीड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने मान लिया है लेट थीटा इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन due to the applied moment, applied torsional moment. हमने एक टॉर्जनल मोमेंट अप्लाई किया जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, उसकी वजह से डेल्टा डिफ्लेक्शन हुआ. L जो है वो लेंथ है शाफ्ट की, L इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट. G टॉर्जनल रिजिडिटी है, टॉर्जनल रिजिडिटी आप लोगों को पता होगा, और J है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है भाई, ये आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. अब हमें ये देखना है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी. इसकी अगर हम वाइब्रेशन की इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी. मैंने जैसे बोले आपसे बोला कि ये जो शाफ्ट थी आपकी और इसके नीचे रोटर लगा है. ठीक है, ये जो आपका रोटर था, तो क्या हुआ, इस रोटर में क्या हुआ कि मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो इसका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट था वो ये हो गया, ये आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया. और घुमाने के बाद जब इसको छोड़ा तो आपका जो एलिमेंट है, योर जो शाफ्ट विल बी कमिंग टू द ओरिजिनल पोजीशन. ये डिस्क ओरिजिनल पोजीशन में जाएगी, रिगेन करेगी अपनी पोजीशन को, तो ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग होगी. तो जो फोर्सेस इस पर एक्ट करते रहेंगे, टॉर्क जो एक्ट करेंगे, सो एट एनी इंस्टेंट, पहली बात देखो इसमें याद रखनी है, इसमें हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, टॉर्क या मोमेंट. इन दिस केस वी विल बी बैलेंसिंग द टॉर्जनल मोमेंट, बैलेंसिंग द मोमेंट्स. ठीक है, इसमें हमें क्या लेना पड़ता है, मोमेंट को बैलेंस करना पड़ता है, मोमेंट लेना पड़ेगा, ना कि फोर्स को लेंगे. ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट दिस द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क आर at any instant
द टॉर्क मोमेंट, टॉर्जनल मोमेंट एक तरीके से टॉर्क हो गया। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क आर, एक बात और याद करनी है, रखनी है आपको माइंड में, एक टर्म और हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा Q, जिसको हम बोलेंगे टॉर्जनल स्टिफनेस। टॉर्जनल स्टिफनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई स्प्रिंग होती है, ठीक है, अगर मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, सपोज वेट, जैसे ये कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पे जब मैं कोई फोर्स लगाता हूं, मान लिया मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स अपॉन स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ये इस स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है कि नहीं? ये इसकी स्टिफनेस हो गई, स्टिफनेस हो गई इस स्प्रिंग की। इसी तरीके से जब हम एक रॉड की बात करते हैं, एक रॉड को बात करेंगे, और जब इस रॉड पे एक टॉर्क हम अप्लाई करते हैं, जब हम एक टॉर्क अप्लाई करेंगे तो होता क्या है, ये रॉड क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, और जो डिफ्लेक्शन होगा वो एंगल की फॉर्म में डिफ्लेक्शन होगा। तो अगर हम फोर्स को रिप्लेस कर दें टॉर्क से और इस डिफ्लेक्शन को रिप्लेस कर दें एंगल से, ये टॉर्क है आपका टी टॉर्क मान लेते हैं अभी, टॉर्क या टॉर्जनल मोमेंट जो है आपका, वो टॉर्क टी अप्लाई किया मैंने, जिस टॉर्क टी अप्लाई करने से आपकी जो शाफ्ट है वो थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हो गई, तो यहां पर जो आपको केस बनता है उस टाइम पे जो स्टिफनेस होती है उसको हम बोलते हैं Q, जिसका नाम होता है टॉर्जनल स्टिफनेस। टॉर्जनल स्टिफनेस, ठीक है। ये आपकी जिस तरीके से स्प्रिंग का काम करती है, स्प्रिंग क्या करेगी, इट इज अ रिस्टोरिंग एलिमेंट, इन द सेम केस दिस शाफ्ट विल बी वर्किंग एज अ रिस्टोरिंग एलिमेंट। तो ये आपका टर्म होता है टॉर्क या टॉर्जनल मोमेंट पर यूनिट एंगल, पर यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं एक नया टर्म जिसका नाम है टॉर्जनल स्टिफनेस। तो अब जब हम मोमेंट लेंगे या टॉर्क को बैलेंस करेंगे, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जहां S यूज होता था वहां क्या यूज होगा, Q। और आपको पता है कि T अपॉन J इज इक्वल्स टू G थीटा अपॉन L इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन R। क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये, टॉर्जनल इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों टर्म को लेता हूं, T अपॉन थीटा लिखूं, तो ये क्या बन रहा है, GJ अपॉन L बन रहा है, इट इज GJ अपॉन L, बोलो ना, थीटा नीचे आ गया, J ऊपर चला जाएगा, यही है आपका Q। Q मतलब टॉर्जनल स्टिफनेस। तो याद रखना, अगर हम टॉर्जनल मोमेंट की बात करेंगे तो उसमें अगर कोई मास है, कोई रीस्टोरिंग एलिमेंट होगा, उस रीस्टोरिंग एलिमेंट की जो टॉर्जनल स्टिफनेस होती है वो Q होती है, जिसका मतलब होता है टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो इस वाले केस में, जहां हम नॉर्मल केस में, जहां हम स्प्रिंग स्टिफनेस S यूज करते थे, तो हम मोमेंट वाले केस में, टॉर्जनल वाइब्रेशन वाले केस में फोर्स की जगह पर क्या यूज करेंगे, टॉर्क को यूज करेंगे या मोमेंट को यूज करेंगे, और डेल्टा जहां पर हम लोग देखो, तो मैं एक तरीके से सिमिलरिटी बता देता हूं आप लोगों को, क्या क्या सिमिलरिटी है। जहां हम लीनियर, एक तरीके से लीनियर वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, एक टॉर्जनल वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्जनल वाइब्रेशंस की। लीनियर में जहां हम मास यूज कर रहे थे, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर लीनियर में हम मास यूज कर रहे थे, यहां पर क्या यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास टॉर्जनल वाइब्रेशंस होते हैं तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करते हैं, वो आपका लंप्ड मास की जगह पर लंप्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। और लीनियर वाइब्रेशंस होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस होते हैं, उस वाले केस में हमारा लंप्ड मास यूज किया जाता है ना, लंप्ड मास जो आपका इनर्शियल एलिमेंट होता है। बताया था कि नहीं, याद आ रहा है कुछ। दूसरा, यहां जहां फोर्स हम यूज करते थे, यहां मोमेंट यूज करेंगे, टॉर्जनल मोमेंट या टॉर्क यूज करेंगे, टॉर्क को कंसीडर करना है। यहां जहां डिफ्लेक्शन हम x यूज करते थे, यहां हम डिफ्लेक्शन थीटा यूज करेंगे। अगर यहां पर x डॉट बना है तो यहां पर बनेगा थीटा डॉट, यहां अगर x डबल डॉट बना है तो यहां क्या बनेगा, थीटा डबल डॉट। ये क्या हो गया आपका थीटा डॉट ओमेगा, और ये क्या हो गया अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ जहाँ हम लीनियर स्प्रिंग स्टिफनेस यूज करते थे यहाँ पर टॉर्जनल स्टिफनेस यूज करेंगे। ठीक है भाई। और यहाँ हम जहाँ पर फोर्स लेते थे अब यहाँ पर क्या बैलेंस करेंगे, मोमेंट को बैलेंस करेंगे या टॉर्क को बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब अगर हमने इसमें टॉर्क T अप्लाई किया तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। सो कौन से फोर्सेस एट द इंस्टेंट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क आर। अब मान लिया आपने इसको यहां से यहां डिफ्लेक्ट किया तो इस एलिमेंट को कौन सा टॉर्क अंदर की और इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो पहला तो टॉर्क होगा जो आपका होगा इनर्शियल टॉर्क। कौन सा होगा, इनर्शियल टॉर्क। जिस तरीके से वहां पर इनर्शियल फोर्स होता था यहां पर इनर्शियल टॉर्क होगा और जिसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है। टॉर्क क्या होता है, इनर्शियल टॉर्क आई अल्फा। सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो महाराज, बोलो तो, कोई तो बोलो। यस सर सुना है। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा सुना है। और यहां पर जब एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा है तो अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा, इनर्शियल टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है ना, आई हो जाएगा। और अल्फा की जगह पर अगर मैं थीटा डबल डॉट लिख दूं तो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो सर। ये रिस्टोर करेगा तो माइनस के साथ आ जाएगा। रिस्टोरिंग मतलब माइनस के साथ। दूसरा कौन सा टॉर्क लग रहा होगा, दूसरा होगा रिस्टोरिंग टॉर्क जो कि जो शाफ्ट हमारे पास है, जो शाफ्ट अवेलेबल है ना ये वाली, ये शाफ्ट की एक स्टिफनेस होती है, मैंने बताया था आपको, जिसको टॉर्जनल स्टिफनेस बोलेंगे। तो वो शाफ्ट भी अपने मॉलिक्यूल्स को ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करेंगी। तो दूसरा वाला टॉर्क होगा स्टिफनेस, टॉर्जनल स्टिफनेस वाला टॉर्क हो जाएगा TS, जिसको बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, या इसको रिस्टोरिंग टॉर्क बोल देते हैं, R बोल देते हैं। तो दूसरा हो जाएगा आपके पास रिस्टोरिंग और स्प्रिंग टॉर्क होगा। याद रखना आपकी जो शाफ्ट है वो भी एक तरीके से एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका TS, स्प्रिंग टॉर्क में इसको बोल देता हूं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बताओ, किसके बराबर हो जाएगी, बोलो बोलो भाई। मैंने क्या बोला, अगर अभी आप टॉर्जनल मोमेंट को भूल जाओ, अगर नॉर्मल मोमेंट होता है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा SX होता है कि नहीं होता है? यस सर, SX है। और मैंने बोला S को किससे रिप्लेस करना है, Q से। और X को किससे रिप्लेस करना है, थीटा से। थीटा। तो Q थीटा हो जाएगा, है ना? यस सर। तो अगर हम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करेंगे, अगर हम अंडर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो द फॉर इक्विलिब्रियम में हम क्या करते थे, अगर फोर्सेस की बात करते थे तो सारे फोर्सेस का सम 0 के बराबर होता था। और अगर हम सारे टॉर्क की बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी 0। मतलब क्या हो गया, इनर्शियल टॉर्क प्लस स्प्रिंग टॉर्क, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई थीटा डबल डॉट प्लस क्यू थीटा, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन वही है, इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन आई थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना? ये इक्वेशन आपकी टॉर्जनल वाइब्रेशन में यूज की जाती है। और ये वाली इक्वेशन x डबल डॉट प्लस S अपॉन m x इज इक्वल्स टू 0, ये लीनियर वाइब्रेशन में यूज की जाती है। और हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, ओमेगा n स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ये थीटा डबल डॉट बन जाएगी, थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा n स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो टॉर्जनल इक्वेशन में इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से इस सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, इट विल बी गिवन बाय इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q अपॉन I। बस खत्म, ये आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन I।
बताया, समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया कि नहीं? टॉर्जनल वाइब्रेशन में क्या होता है? तो टॉर्जनल वाइब्रेशंस की जब भी बात करेंगे हम क्या करना पड़ेगा, हमें टॉर्जनल वाइब्रेशंस में हमें मोमेंट लेना है और लीनियर वाइब्रेशंस में हमें फोर्स लेनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलो। अरे यस सर। चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो गेट में क्वेश्चन आए हैं कुछ वो सॉल्व करेंगे। और देखो अगर हमारे पास दो शाफ्ट लगी हैं, ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, बस जहां पर हमारे पास एस आ रहा था इसमें क्यू यूज होना है, रेस्ट थिंग विल रिमेन सेम, कुछ नहीं करना, टॉर्क लेना है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये मास ये है, एक शाफ्ट ये लगी है जिसकी लेंथ L1 है और एक दूसरी शाफ्ट लगी है जिसकी लेंथ L2 है। इसका जो मॉडुलस ऑफ G1 है, इसका G2 है और इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J1 है और इसका J2 है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, और नीचे एक डिस्क लगी हुई है जिसका मास m है, तो नेट स्टिफनेस बताओ Q कितना हो जाएगा इस वाले केस में? नेट स्टिफनेस कितनी हो जाएगी? Q1 प्लस Q2 होगी या कुछ और होगा? या 1/Q इज इक्वल टू 1/Q1 प्लस 1/Q2 हो जाएगा? टेल मी, इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितनी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी ना। ये पैरेलल के लिए यूज हो जाएगा, ये पैरेलल के लिए यूज हो जाएगा और ये सीरीज नहीं, पैरेलल के लिए उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया ना। ये आपका सीरीज में निकल जाएगा और ये आपका पैरेलल अरेंजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अब हम सीधे न्यूमेरिकल करते हैं, सीधे इसके न्यूमेरिकल करते हैं और ये वाला वाइब्रेशन आज फिनिश हो जाएगा आपका। ये न्यूमेरिकल है। देखो ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्जनल वाइब्रेशंस ऑफ द डिस्क शोन इन द फिगर इफ बोथ द एंड्स ऑफ द शाफ्ट आर फिक्स्ड एंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज दिस। डी दे दिया है। द डिस्क हैज ए मास ऑफ 96 किलोग्राम। आपको देखो m दे दिया है 96 किलोग्राम। ठीक है, एक डिस्क है। रेडियस ऑफ जायरेशन k दे दिया है आपको कितना? 0.4 मीटर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी J दे दिया है ना, G दे दिया है, ये आपको G की वैल्यू दे दी है। और L1 दे दिया है 1 मीटर, L2 दे दिया है आपका 0.8 मीटर। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है टॉर्जनल वाइब्रेशंस की। कैसे निकालोगे? हाँ जी, कैसे निकालोगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी? आपको क्या पता है ओमेगा एन क्या होता है? अगर टॉर्जनल वाइब्रेशंस में ओमेगा एन क्या होता है? Q इक्विवेलेंट अपॉन I हो जाएगा। अब इसमें पहले तो आपको देखना है कि Q क्या होता है। मैंने Q क्या बताया था? GJ अपॉन L बताया था, जो कि T अपॉन थीटा के बराबर होता है। अब अगर इस वाले केस में क्या है, ये डिस्क आपकी बीच में लगी है, तो ये कैसा अरेंजमेंट है? पैरेलल वाला है या सीरीज वाला है? बोलो भाई। मास जो है दोनों शाफ्ट से अटैच है ना, इससे भी अटैच है उससे भी अटैच है, तो सिर्फ पैरेलल अरेंजमेंट हो गया ये। और पैरेलल वाले केस में आपको पता है जो Q होता है इक्विवेलेंट, वो Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और Q क्या होता है? GJ अपॉन L हो गया। तो Q इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? G1 J1 अपॉन L1 प्लस G2 J2 अपॉन L2, ये हो जाएगा। L1 L2 आपको दिया गया है, G कांस्टेंट है, सेम शाफ्ट है, तो G की वैल्यू आपको लिखनी है 85 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और J निकालना पड़ेगा। तो J क्या है? आपको शाफ्ट दे दी गई है। हाँ, तो देखो दोनों जो शाफ्ट हैं, ये वाली भी और ये वाली, इन दोनों का डायमीटर सेम है, 40 mm है। और आपको पता है कि अगर शाफ्ट 40 mm है तो पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया क्या होता है? π/32 d की पावर 4। यही होता है कि नहीं? ये होता है ना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? यस सर। तो दोनों शाफ्ट का डायमीटर सेम है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ऊपर वाली प्रॉपर्टी, ये वैल्यूज पुट करोगे, J की वैल्यू पुट करोगे, G की वैल्यू पुट करोगे, J की वैल्यूज पुट कर दो, यहां से आपको Q इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और जैसे ही Q इक्विवेलेंट मिला, ये उसकी वैल्यू यहां पुट करोगे। और I क्या होता है? M के स्क्वायर
होता है ना, मास इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर होता है। अरे पढ़ा है ना ये तो। बस ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा ओमेगा एन। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। फाइनल जो आंसर आ रहा है आपका एफ एन आ रहा है इसका, एफ एन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकाली है 8.9 हर्ट्ज। 8.9 हर्ट्ज इसका आंसर आ रहा होगा। सॉल्व कर लेना, दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, या सॉल्व करा दूं, बोलो कर लेना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। Q1 प्लस Q2 निकालना है, Q इक्विवेलेंट Q1 प्लस Q2 ये वैल्यूज पुट करनी है, आपका इतने हर्ट्ज आ जाएगा। और देखो आपको पता है मास को ओमेगा एन क्या होता है 2 पाई एफ एन, यही तो होता है। ओमेगा एन निकल जाएगा, एफ एन यहां से निकाल दोगे, ओमेगा एन अपॉन 2 पाई करके, तो ये एफ एन आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। असली क्वेश्चन यहां से आता है, ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। अब देखो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है, तो इस केस में क्या करते हैं, रिमेंबर इस वाले केस में हमें करना कुछ नहीं है। जो भी आपका सिस्टम दिया होता है उस सिस्टम को उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए जो सिस्टम दिया है उस सिस्टम को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे। डिफ्लेक्ट कुछ नहीं, मैंने इस रोलर को क्या किया है, इस रोलर को थोड़ा सा डिफ्लेक्शन राइट साइड में दे दिया है अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। अबाउट पॉइंट ओ मैंने क्या किया है, इस मास को थोड़ा सा रोटेट किया, डिफ्लेक्ट किया, रोटेट मतलब रोटेट किया इसको इस तरीके से। अब देखना है कि इस सिस्टम पर कितने फोर्सेस काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले तो अगर हम स्प्रिंग की बात करेंगे, आपका सिस्टम मैंने इसको इधर इधर डिफ्लेक्ट किया, तो ये ड्यू टू सम टॉर्क हम लोगों ने एक इमेजिनरी फोर्स लगाया, और इमेजिनरी फोर्स लगाने से आपका सिस्टम जो है इसमें पॉइंट ए के अबाउट कितना डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, ये आपका सिस्टम अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेगा। अब ओरिजिनल शेप में क्या क्या फोर्सेस यहां पर लग रहे होंगे, बताओ, टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। पहली बात, इस सेंटर पे अंदर की ओर स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा होगा। दूसरा इस रोलर का इनर्शिया फोर्स अंदर की ओर काम कर रहा होगा, इनर्शिया मोमेंट। यार ये आवाज कहां से आ रही है सर? सरजील के माइक से आ रही है सर। हाँ तो बंद कर लो सरजील बेटा। ये आपका देखो ये फोर्स लग गया, लेकिन मैंने बोला है फोर्स तो ठीक है, लेकिन हमें इसमें लेना क्या होता है, मोमेंट लेना होता है या टॉर्क लेना होता है ना। तो हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट आपका मोशन हो रहा है। तो आपका सिस्टम पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपका जो टॉर्क हो जाएगा अबाउट पॉइंट ओ, इनर्शियल टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। एक तो इनर्शियल टॉर्क काम करेगा, दूसरा क्या काम करेगा, स्प्रिंग टॉर्क काम करेगा, टॉर्जनल स्टिफनेस काम करेगी, स्टिफनेस टॉर्क, टॉर्जनल टॉर्क हो जाएगा काम। तो कितने फोर्सेस इसमें एक्ट कर रहे होंगे, कितने टॉर्क एक्ट कर रहे होंगे, 3। सो द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। सो कंसिडरिंग द मोमेंट अबाउट ए, इस सिस्टम का मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट। तो इसमें कितने फोर्सेस का सम होगा, पहला तो इनर्शियल फोर्स, सो नॉट इनर्शियल फोर्स नहीं, इनर्शियल टॉर्क हो जाएगा। तो कितने फोर्स, कितने टॉर्क काम करेंगे, एक तो इसका इनर्शियल टॉर्क काम कर रहेगा, प्लस ये इसको रिस्टोर करेगा। दूसरा टॉर्क कौन सा होगा, टॉर्जनल टॉर्क काम करेगा, टॉर्जनल स्प्रिंग टॉर्क काम करेगा कि नहीं करेगा, टॉर्जनल वाला काम करेगा। और तीसरा कौन सा होगा, स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग टॉर्क की वजह से काम करेगा। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 0। ये समझ में आ गया कि नहीं, 3 टॉर्क काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ इस सिस्टम पे। अब ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, ये वाला टॉर्क इनर्शियल टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब इसमें हम मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लिया है बेटा, ए के अबाउट। इसका मतलब मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इंटू अल्फा, अल्फा हो गया आपका थीटा डबल डॉट। ये समझ में आ गया, आई ए इज द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इंटू थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये स्प्रिंग टॉर्क होता है ऑब्वियसली, क्यू इंटू थीटा होता है ये। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यस ये तो ठीक है ना, क्यू इंटू थीटा। क्यू क्या है इसकी, टॉर्जनल स्टिफनेस, इस सिस्टम की टॉर्जनल स्टिफनेस है। यस सर।
और टी एस कितना हो जाएगा, स्प्रिंग टॉर्क। स्प्रिंग टॉर्क का मतलब हो गया स्प्रिंग फोर्स, और इस पॉइंट के अबाउट ये वाला स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इस रोलर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। तो क्या होता है टॉर्क, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका एफ एस इंटू कितना हो जाएगा आर, इट इज इक्वल टू, यही टॉर्क हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये जो नॉट आर नहीं होगा, ये एक्स, हाँ सही है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा मोमेंट, तो यही होगा, बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा आपका मोमेंट, आर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब अगर इसमें और आगे चलते हैं, ये जो मोमेंट है आपका सिस्टम का, वो मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट है, ओ के अबाउट, ए के अबाउट, ए के अबाउट है ना, मोमेंट ए के अबाउट है। अगर हमें, मैंने क्या बोला आपको, मोमेंट ए के अबाउट कितना हो जाएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो आई ए होगा ना आपका, आई ए, लिसन अभी जस्ट अ मिनट, ये जो आई ए होगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जो होगा, एक मिनट, यहां पर थे। तो अगर मैं बात करता हूं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, गलती यहीं पे करोगे, हमें मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट लेना है, और आपको पता है कि भाई अगर ए पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट लेना है तो वो हो जाएगा मोमेंट अबाउट द सेंटर, दैट इज ओ या सी जी, प्लस क्या होता है, प्लस मास ऑफ द सिस्टम इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट इनटू उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पड़ा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है कि नहीं, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो अब ये आपको पता है आई ए जो हो जाएगा, आई नॉट कितना होता है, अगर रोलर वाला केस है, अगर हम डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क में आई नॉट क्या होता है, सेंटर के अबाउट 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, याद है कि नहीं डिस्क का, और इंटू एम आर स्क्वायर, एम मतलब मास ऑफ द सिस्टम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द सी जी एंड द पॉइंट अबाउट विच वी आर गोइंग टू टेक द मोमेंट। तो ओ पॉइंट, ओ और ए के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया, आई ए आपका कितना हो गया, 3/2 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगी वैल्यू 3/2। अभी मैं 3/2 ये बाद में यूज करूंगा, अभी मैं आई ए ही यूज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, आई ए इंटू थीटा डबल डॉट प्लस क्यू थीटा, ये ठीक है। अब देखो एफ एस कितना हो जाएगा, एफ एस कितना होगा, एस इंटू एक्स हो जाएगा, बताओ एस एक्स होगा। यस सर। भाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इसकी स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन कितना हुआ है स्प्रिंग में, एस एक्स डिफ्लेक्शन हुआ है ना भाई, ये एक्स डिफ्लेक्शन हुआ है, एस एक्स इंटू आर इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई है कि जब भी हम टॉर्जनल मोमेंट की बात करेंगे तो उसमें एक्स नहीं आता है, एक्स की जगह पर हमें थीटा लेना पड़ेगा। तो एस, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि x इज इक्वल टू होगा आर थीटा, क्या कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। तो बस x की जगह पर आर थीटा पुट करेंगे, यहां पर बन जाएगा आई ए इंटू थीटा डबल डॉट प्लस क्यू थीटा प्लस एस आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको मैं इक्वेशन को दोबारा से आगे वाले पेज पे लिख लेता हूं। ये बन गया आपका आई ए थीटा डबल डॉट प्लस क्यू थीटा प्लस एस आर स्क्वायर थीटा, यही तो बना है। और मैंने आपको बताया है कि याद रखना हमें कोफिशिएंट से चलना होता है। कोफिशिएंट का मतलब है कि यहां पर थीटा का कोफिशिएंट क्या है, गलती यहीं करेंगे आप, गलती कहां करेंगे, यहीं पर। तो अब इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे उस वाली इक्वेशन से। सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम विल बी अंडर रूट क्यू प्लस एस आर स्क्वायर अपॉन आई ए। दिस इज योर आंसर। मतलब ये होता है कि जब आप इक्वेशन डराइव करोगे उसमें थीटा का कोफिशिएंट होना चाहिए। किसका कोफिशिएंट? थीटा का। जो मैंने आपको लिखाया था ना, एक इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन नहीं बनी थी अभी, इससे पहले आपको मैंने बताया था आई
थीटा डबल डॉट प्लस क्यू थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम इसको बैलेंस करते थे, यहाँ पर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो सिस्टम होता है ना, ओमेगा एन जो होता है, ओमेगा एन जो होता है वो होता है आपका अंडर रूट, ये थीटा का जो कोफिशिएंट है वो, थीटा का जो कोफिशिएंट होता है वो, ठीक है। तो इसमें थीटा का कोफिशिएंट क्या है, थीटा तो कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्यू भी है और एस आर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। और क्यू की वैल्यू तो सिस्टम में दी हुई होगी, अगर नहीं दिया है तो इस वाले में क्या है, हाँ अब इसमें बताओ क्या आपको यहां पर कोई शाफ्ट दिख रही है क्या, इस सिस्टम में कहीं कोई शाफ्ट दिखी? नो सर। जब शाफ्ट नहीं है तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा इसमें, 0। इस वाले टर्म को हम 0 पुट करेंगे, इसमें कोई शाफ्ट नहीं है इसीलिए इस वाले टर्म को हम 0 पुट करेंगे, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो ये वाला टर्म इसमें 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म इसमें 0 हो जाएगा, ये क्यू 0 हो जाएगा। तो ओमेगा एन आपका हो जाएगा अंडर रूट एस आर स्क्वायर अपॉन आई ए, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू एस आर स्क्वायर अपॉन आई ए कितना है, 3/2 एम आर स्क्वायर। इस एम आर स्क्वायर से इससे ये कट जाएगा, तो ओमेगा एन की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 2/3 एस अपॉन एम, ये आपका आ जाएगा, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो, कभी कभी ओमेगा एन पूछा जाता है, कभी कभी एफ एन पूछा जाता है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा गया है, और ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मुझसे। एक ये वाला पूछा गया है, इस वाले में क्या है, ये स्प्रिंग यहां पर भी लगी है, यहां भी लगी है, और ये पैरेलल अरेंजमेंट की स्प्रिंग है ना, पैरेलल से अटैच है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, आवाज कट रही सर। हाँ एक मिनट, अभी आ रही है ठीक? हेलो, ये सर आ रही है। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले सिस्टम में क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करोगे तो पॉइंट ए के अबाउट आपका सिस्टम जो है रोटेट होगा। तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो देखो, ये जैसे ही इधर डिफ्लेक्ट होगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर काम करेगा और इसका स्प्रिंग फोर्स भी इधर काम करेगा, तो दोनों फोर्सेस साथ में काम करेंगे। पैरेलल वाले सिस्टम की बात करेंगे तो ये नेट स्प्रिंग फोर्स का सम हो जाएगा। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट आई इंटू थीटा डबल डॉट प्लस ये दो स्प्रिंग हो जाएंगी 2 इंटू एस एक्स इज इक्वल्स टू 0, नॉट एक्स, इसमें एक टर्म और आएगा एस एक्स इंटू मोमेंट लेना है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ए प्लस आर हो जाएगा, ए प्लस आर इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये हो जाएगा ठीक है। अब आई नॉट कितना होगा, आई नॉट कितना हो जाएगा आपका 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस मास इंटू कितना होगा बोलो, बताओ भाई कितना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आई नॉट कितना होता है, ये आपका आई नॉट नहीं होगा, आई ए होगा, ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होगा। आई ए कितना होता है, आई नॉट, ये तो आपका आई नॉट हो गया, मतलब मूवमेंट अबाउट द सी जी, और ये सी जी और जिस पॉइंट के अबाउट आपका सिस्टम रोटेट कर रहा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 दिस स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट प्लस 2 इंटू एस, और x की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, आर थीटा, आर का मतलब यहां पर r की वैल्यू a प्लस आर हो जाएगी, थीटा इंटू ए प्लस आर। बताओ दिक्कत है कोई यहां तक, भाई यहां से ये मोमेंट इस पॉइंट के बाद होगा और ये x किसके बराबर होगा, आर थीटा। इस वाले केस में ये वाला r बन जाएगा आपका आर थीटा, ये ट्रायंगल में देखोगे ना, क्यों भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बोलो तो सही है ना। तो इस वाले केस में जो x जो होगा, इस वाले केस में जो x होगा वो x क्या हो जाएगा, a प्लस आर इंटू थीटा, a प्लस आर हो जाएगा।
ये वाला एक्स ऐसे बन रहा है, ए आर थीटा, ये रेडियस आपको पढ़ा होगा ना, कौन एंगल इज इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस होता है। तो आर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, तो आर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी इस वाले केस में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर प्लस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2s ब्रैकेट ए प्लस आर स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इनका मोमेंट आ गया और फाइनली आपका कितना आ जाएगा, ओमेगा एन कितना आ जाएगा, अंडर रूट, हाँ बोलो कितना आ रहा है, 2s a प्लस आर स्क्वायर। सर आवाज बहुत गड़बड़ हो रही है। अच्छा अभी आ रही है ना, हेलो हेलो, यस सर। तो अभी क्या हो जाएगा, ओमेगा एन क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म में इस वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थीटा, थीटा का कोफिशिएंट क्या है, 2s a प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 3/2 एम आर स्क्वायर। और अगर इसको फाइनली लिखेंगे तो कितना बन जाएगा आपका सिस्टम, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4s ब्रैकेट a प्लस आर स्क्वायर आर का होल स्क्वायर अपॉन 3 mr स्क्वायर। दिस विल बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वाइब्रेटरी सिस्टम, 4/3 अंडर रूट 4/3 s r प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो बस यहाँ पर आपका वाइब्रेशन खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा जायरोस्कोप। अब जायरोस्कोप होता क्या है कि जब भी आप लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन्स होते हैं, आपके एरोप्लेन टर्न करते हैं, कैसे टर्न होते हैं वो, जो शिप होते हैं, नेवल शिप होते हैं, वो कैसे टर्न करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे वहां पर। और जब हम लोग बाइक टर्न करते हैं क्या उस टाइम पे भी जायरोस्कोपिक इफेक्ट काम करता है, बिल्कुल होता है। तो इसका कंसेप्ट, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाली क्लास में स्टडी करेंगे। वाइब्रेशन में इतना ही कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराना है। ठीक है, बाकी 1-8-2 टॉपिक रह गए हैं तो आप लोग खुद से पढ़ लेना। बाकी वैसे चीजें सब ठीक हो गई हैं, क्लियर हो गई। चलो ठीक है, थैंक यू।